और एक पॉइंट पर मैं आपको गौर करवाना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी गुर्बत दिखाते नहीं हैं, जो किसी से मांगते नहीं हैं। तो वैसे लोगों को अपनी तरफ से मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर आप वैसे लोगों को ढूंढ कर वैसे लोगों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होंगे। मैं उनमें से एक कैटेगरी आपको बताती हूँ, वो है हमारे आलिम हज़रात जो मस्जिद में इमामत करते हैं। उनकी सैलरी जो है मुझे पता नहीं, आपको पता है इस बारे में या नहीं पता है। उनकी सैलरी 5,000 से लेकर 10,000 15,000 तक होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तो किसी की सैलरी मैंने सुनी नहीं है, लेकिन 20,000 तक होती होगी बड़ी मस्जिदों में। तो ये इमाम हज़रात जो हैं, इनके ऊपर अपनी पूरी फैमिली का ख़र्चा वैसे ही होता है जैसे हम पर होता है। हमारी नॉर्मल फैमिली चलती है, बच्चों की पढ़ाई का ख़र्चा, घर के अखराजात का ख़र्चा, ये सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी कमाई काफ़ी होती है, और ये कभी किसी से सवाल भी नहीं करते। तो हम हमारे इमामों पे, हमारे आलिमों पर उंगलियां उठाने के लिए, ये गलत है ये सही है बोलने के लिए तो बराबर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते कि ये इमाम हज़रात की ज़रूरतें क्या है। ये अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह की दीन की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, अज़ानें दे रहे हैं, नमाज़ पढ़वा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप मस्जिद में कुछ रकम दे रहे हैं मस्जिद के लिए, तो अल्लाह ताला और ज़्यादा खुश होंगे जब अल्लाह के बंदे को आप राज़ी करोगे, अगर उसकी ज़रूरत पूरी करोगे। और उसमें से जो भी आप मस्जिद के लिए दे रहे हैं, आप कुछ एडिशनल अमाउंट या कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो पर्सनली जाके आप अपने मोहल्ले की इमाम को भी दें। और इस तरीके से अगर हम करेंगे तो उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएगी, उनको सवाल भी करना नहीं पड़ेगा। और दूसरे ऐसे भी हमारे समाज में लोग होते हैं जिनकी इनकम कम है और वो किसी को इतने खुददार होते हैं कि है ना, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो अब हमको हमारे हिसाब से ज़रिए ढूंढने हैं कि हम उन तक कैसे रकमें पहुंचाएं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है दिलों को सुकून देने वाली चीज़ है, जो मैं आपसे प्रैक्टिकली डिस्कस कर रही हूँ। ये कोई इस तरीके से बयान नहीं किया गया है कि कोई टेक्निकल बयान नहीं है इसके बारे में, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा कराम ने जो है इसी तरीके से लोगों की मदद की है, यही तरीका अपनाया है अपनी ज़िंदगियों में। तो उस तरीके की मैं बात कर रही हूँ। और सबसे अहम पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊँगी, जो मैंने देखा है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो उसकी मदद की तौफीक ही उस इंसान को अल्लाह देते हैं, और वो उसकी फितरत में होता है कि वो किसी की मदद करे, माली तौर से मदद करे या किसी और चीज़ में मदद करे। तो उस इंसान का ध्यान इस तरीके से नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है या फिर दिखावा करे या नहीं करे, वो सिर्फ मदद करने में बिलीव करता है। लेकिन आप जब अपने नाम से मदद करते हैं, जैसे कोई शख्स है जो खाना खिला रहा है और लोगों को पता है कि ये शख्स खाना खिला रहा है, कोई शख्स है जो मदद कर रहा है और लोगों को पता है कि ये शख्स मदद कर रहा है और बहुत भारी रकम के हिसाब से मदद कर रहा है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो ऐसे हजरात हैं जो दिल से लोगों की मदद करते हैं माली तौर पे और दूसरी चीज़ों में, तो वो अपना नाम ज़ाहिर ना करे, इस चीज़ में नाम ज़ाहिर करने से गुरेज करे। एक हदीसों में आया है कि अगर आप एक हाथ से खैरात कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। अब ये अमल जो है सिर्फ आप इस तरीके से नहीं देखिए कि है ना सिर्फ दिखावे के हिसाब से, इसमें बहुत सारी वजह हैं, इसमें बहुत सारे नुकसानात आपके हो सकते हैं अगर लोगों को पता चल रहा है आप खैरात कर रहे हैं तो। और बहुत सारे टेक्निकल रीज़न हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी अगली बार इंशाअल्लाह ताला।
مگر ابھی میں صرف آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی ذات کو چھپا کر رکھیں، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. تو اللہ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں، آپ کے دل میں جو ہے وہ جانتے ہیں. صرف آپ عمل کیجئے، اس کو ظاہر کرنے سے گریز کیجئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے عالم حضرات جو ہیں، بہت بڑے بڑے عالم جو ہیں، وہ کچھ اپنے اعمال کو ظاہر کر دیتے ہیں لوگوں پہ کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے. اب آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ وہ دکھاوا کر رہے ہیں. ان کا مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم جو چیزیں کر رہے ہیں ہم سے انسپائر ہو کے دوسرے بھی لوگ کریں، مگر ہم لوگوں کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف یہ کریں کہ ہم جو اعمال ہے وہ کرتے جائیں اور اس کو چھپائیں، ہم ظاہر نہ کریں ان سب چیزوں کو. اور پلیز جب بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، تو اس چیز کو ظاہر نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پوری ایمانداری سے یہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور پھر سے آپ کو ایک بار یاد دلاؤں گی کہ رمضان کے 2-3 دن باقی ہے، اس میں پلیز جو ہے وہ دعائیں کیجیے فلسطین کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے، اور ان کو اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ان کو اپنے ہر کام میں یاد رکھیے. ہماری بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں. صرف مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض نہیں ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کہیں بھی انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلا حق ہے ہر ایک انسان کا کہ اس تکلیف کو محسوس کرے. اور پھر بعد میں مسلمان کی جو تربیت ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں آتی ہے. تو پلیز اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے ان بچوں کو، ان عورتوں کو، ان مردوں کو بے حد تکلیف میں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی سلیوشن ہے کہ ہم سب مل کر ان کی مدد کر سکتے ہیں تو پلیز آپ کمنٹ میں بتائیے. بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ہمارے جیسے عام انسان تڑپ رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں اور کر نہیں پا رہے. اگر آپ کے ذریعے سے یہ کوئی کر پاتا ہے تو آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا. آپ پلیز ان لوگوں کو دھیان میں رکھیے. آپ جتنی بھی شاپنگ کر رہے ہیں، جتنا بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ اگر پانی بہت فراوانی سے استعمال کر رہے ہیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں ویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، ساری چیزوں میں دھیان رکھیے کہ کہیں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو کھانا نصیب نہیں ہے، پانی نصیب نہیں ہے. ہر چیز میں خیال رکھیے کہ اللہ حساب لیں گے، اللہ حساب لیں گے. اور یہ چیز کو سوچ میں رکھ کر، ذہن میں رکھ کر آپ اپنے اعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں کو راحت دے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرے. آمین ثم آمین.